हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस। स्वागत है आप सभी का एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म में। टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आप देखेंगे ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आया है। आप यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट, ये बिल्कुल नई एक रिक्रूटमेंट आई है और यहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, 1000 वैकेंसीज हैं आप देखिए। और ये किसकी पोजीशन है? स्केल 1 पोजीशन है, असिस्टेंट मैनेजर की। बट ये स्पेशल रिक्रूटमेंट है। ऐसा स्पेशल रिक्रूटमेंट क्यों है, आप इस बात को समझिए। और ये भी देखिए कि आईबीपीएस में चाहे वो पीओ है या फिर चाहे वो एएफओ है, क्योंकि आप देखेंगे क्रेडिट ऑफिसर जिसको हम कहते हैं, क्रेडिट ऑफिसर एग्रीकल्चर में भी क्रेडिट ऑफिसर्स होते हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर में काम ही लोन देने का है। और पीओ भी पहले से क्या होता था, पीओ सेलेक्ट होते थे, कुछ जनरल ऑफिसर होते थे, कुछ क्रेडिट ऑफिसर में भेजे जाते थे, कुछ किसी ऑफिसर में। पहले सिंपल रिक्रूटमेंट के थ्रू हो जाता था, बट अभी आप देखिए हर किसी के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट आ रही है। और खासकर आप देख रहे हैं हर बैंक में क्रेडिट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट स्पेसिफिक कर दी गई है। हालांकि बहुत जगह तो उसमें सिर्फ फाइनेंस के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी कॉमन है। बट अगेन ये समझिए इस बात को कि आईबीपीएस में वैकेंसीज कम क्यों आ रही हैं और बैंक्स अलग से नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, वो भी इतनी सारी वैकेंसीज के लिए। अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप की रिक्रूटमेंट है। ये कैसी रिक्रूटमेंट है, ये देखिए, पहले बैंक ऑफ बड़ौदा भी ऐसा करता था, बट अभी सेंट्रल बैंक ने ये रिक्रूटमेंट निकाली है जिसमें कि क्रेडिट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होगी फॉर द पोजीशन ऑफ स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर। बट कब? जब आप पास करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो पहले आपको पीजीडीबीएफ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जॉब ज्वाइन करने के लिए मिलेगा। मतलब पहले आपको ये एग्जाम क्लियर करना है। ओके, मैं आपको यहाँ जस्ट में बताता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। पहले आपको ये जो एग्जाम है जिसका नोटिफिकेशन आया है ये क्लियर करना है। जो भी 1000 स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे उनको इन्होंने किसी कॉलेज के साथ टाई अप किया हुआ है। जिस कॉलेज के साथ टाई अप किया हुआ है वहां से आप पीजीडीबीएफ करेंगे। 1 साल का ये रहेगा, 9 मंथ का ये कोर्स रहने वाला है, जिसके साथ आपको जेआईबी सीआईबी दोनों करना है। और उसके बाद 3 मंथ्स की ट्रेनिंग रहने वाली है। और उसके बाद ये फाइनली आपको एब्जॉर्ब करेंगे एज अ बैंक ऑफिसर। ओके, स्केल 1 ऑफिसर मतलब आप अभी एग्जाम क्लियर करेंगे, 1 साल तक आपको ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग के बाद में आपको ऑफिसर एज अ ऑफिसर ज्वाइन करना होगा। और बड़ी बात यह है कि इसकी जो फीस है डिप्लोमा की, ये आप ही को पे करनी है। यू हैव टू पे दिस फीस। ये 3 से 4 लाख रुपए रहने वाली है, वो फीस आपको खुद पे करनी है। हालांकि ये है कि 5 साल की सर्विस जब आपकी पूरी हो जाएगी तो बैंक आपको जो आपकी ट्यूशन फीस है वो वापस कर देगा। तो अब देखिए ये किस टाइप की स्पेशल रिक्रूटमेंट है ना, गजब की रिक्रूटमेंट। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। बट दोस्तों, ये ध्यान रखिए जब भी आप अपने करियर की चॉइस कर रहे हैं, ये देखिए कि चीजें बहुत जल्दी से बदल रही हैं। तो आपको भी अपनी जो हम कहते हैं ना इफिशियंसीज हैं, या फिर आपको अपनी जो प्रोफिशिएंसीज हैं, डिग्रीज हैं, वो सारी इसके अकॉर्डिंग अलाइन करनी है कि आप रेलेवेंट रहें। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अ, ये तो इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है ना, इसके बारे में आप इसमें नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। बट हम यहाँ पे देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन 30th जनवरी से स्टार्ट होके 20th फरवरी तक रहेगा। और ऑनलाइन पेमेंट भी सेम टाइम रहेगा। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर बाद में होने वाला है। ओके, वो उसकी इंफॉर्मेशन बाद में बताई जाएगी। पोस्ट क्या है? क्रेडिट ऑफिसर इन मेन स्ट्रीम जेएमजीएस 1, 1000 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। ओके, जो मैंने आपको बताया। और इसके साथ साथ स्केल पे देखेंगे तो जो ग्रेड 1 का होता है वही स्केल पे है। अगर आप इन हैंड सैलरी पूछेंगे तो 75 to 80,000 इन हैंड होती है। और ये बाइपर्टाइट सेटलमेंट के बाद में है। अलाउंसेस होते हैं, डेफिनेटली बैंक्स में सैलरी अच्छी है। बट एक चीज ये है कि अभी टैक्स लगाना शुरू किया है अलाउंसेस में भी, तो वो एक डिफरेंट चीज है। उसकी वीडियो हम बाद में बना के आपको बताएंगे। अब इसमें रिक्वायरमेंट के एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 30 नवंबर 2024 होनी चाहिए। 20 से 30 ईयर के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ओके, सिंपल ये है कि ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स, हर स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। और आपके पास डिग्री होनी चाहिए, सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। परसेंटेज आपकी इतनी होनी चाहिए। और डेट एज मैंने आपको बता ही दिया। अब इस यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा वो हम क्विकली देख लेते हैं। सिलेक्शन के लिए जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो क्या है? एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन, और ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव भी है उसमें, और पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके बाद। ओके, सिंगल एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स मेंस नहीं है। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के, और क्वांट्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, बैंकिंग अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ओके, रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री। और उसके बाद 2 क्वेश्चन रहेंगे, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इंग्लिश लैंग्वेज से ये डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। ओके, तो ये यहाँ पे है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन स्पेसिफिकली इन द डिस्क्रिप्टिव। आप यहाँ पे देखेंगे। और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कट ऑफ स्कोर है, हर एक टेस्ट में आपको एक कट ऑफ स्कोर लेके आना, मतलब मिनिमम स्कोर होना चाहिए। और फिर एक
ओवरऑल स्कोर होगा जिसकी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, जो हर जगह होता ही है। ओके, इंटरव्यूज के बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू होगा, और जो टोटल मार्क्स हैं वो 50 है, और अगेन उसमें 50% आपको लेकर आने हैं। फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा दोनों के मार्क्स के बेसिस पे। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि, और अब देखिए उसके बाद क्या होगा। अब आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद क्या है, आपका एडमिशन कराया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फॉर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में, पीजीडीबीएफ इसको कहा जाता है। and they have to mandatorily pass the PGDBF, पास करना पड़ेगा। 1 ईयर का होगा जिसमें 9 मंथ का क्लासरूम ट्रेनिंग होगी और 3 मंथ्स की ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी बिफोर गेटिंग इंडक्टेड और एब्जॉर्ब बाय द बैंक। ये तो आपको ध्यान रखना है, और इसके बीच में आपको जीआईबी सीआईबी जीआईबीएफ डीबीएफ क्लियर करना है। ओके, पेमेंट, अब देखो क्या है ये डिटेल, कौन से इंस्टीट्यूट है ये आपको बाद में बताए जाएंगे। पेमेंट ऑफ कोर्स फीस इसमें कैसी है, आप देखिए, कोर्स फीस पेड बाय द कैंडिडेट एंड प्रोसीजर ऑफ द पेमेंट शैल बी इन्फॉर्म लेटर। फी विल इंक्लूड लॉजिंग, बोर्डिंग एंड एजुकेशन फी फॉर होल 9 मंथ टू अटेन द पीजीडीबीएफ, एंड उसके बाद उसको डिप्लोमा मिलेगा। तो कोर्स फीस टेंटेटिवली रहने वाली 3 से 4 लाख रुपीज एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ओके, यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट्स selected candidate shall have to pay the course fees to the institute as per the payment terms of the training, और वो लोन भी ले सकते हैं, सेंट्रल बैंक से भी ले सकते हैं, वो तो नॉर्मली प्रोसीजर होगा जैसे हर किसी का होता ही है। ओके, अदर एक्सपेंसेस जो होंगे वो स्टूडेंट को खुद से बॉन्ड करने पड़ेंगे। एजुकेशन लोन तो यहाँ पे है। रिम्बर्समेंट का भी यहाँ पे क्लॉज दिया है। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर इन बैंक बाय द ऑफिसर, बैंक विल रिम्बर्स द कोर्स फी ओनली, है ना, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड जीएसटी एप्लीकेबल टू द कोर्स फी टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट, ओनली द कोर्स फीस विल बी रिम्बर्स, नो अदर एडिशनल कॉस्ट वो नहीं रिम्बर्स की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये कितनी स्पेशल रिक्रूटमेंट है, एग्जामिनेशन सेंटर, बाकी ये नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। बट अगेन मैं ये कहूंगा कि एग्जामिनेशन पैटर्न इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट ये स्पेशल रिक्रूटमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पूरा पीजीडीबीएफ यहाँ पे कंपलसरी कर दिया है। बाकी इसके अलावा इसमें आप डिटेल सारी देख सकते हैं। 1000 वैकेंसीज है तो एक अच्छा मौका भी है, बट मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा हर किसी स्टूडेंट को, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ आपको कि आपको हमेशा ही देखना है कि खाली बैठने की जगह आप ऐसा कुछ करें कि जिससे आप एलिजिबल हो जाए। और अगर आप ऐसी चीज करते हैं तो आप बहुत सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए एलिजिबल होते हैं जो स्केल 2 स्केल 3 स्केल 4 पे रिक्रूटमेंट करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सेंट्रल बैंक का। सो आप इसको जरूर फिल करें, कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है आप जरूर पूछ सकते हैं। बट देखिए दोस्तों, अवेयर रहें कि आईबीपीएस में क्यों वैकेंसीज कम आ रही हैं किसी भी स्केल 1 लेवल पे, और अब आपको आगे क्या करना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर गूगल फॉर्म में फिल कर सकते हैं। थैंक यू।